क्वेश्चन नंबर 15. 5 cards, 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds. सिर्फ 5 कार्ड की बात की गई है. कौन से 5 कार्ड है? 10 नंबर का, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. मतलब उन्हें अच्छी तरह से वो चिप कर दिया है. चिप यानी कि उसे अरेंज कर देना. और उनके जो फेसेस है, मतलब जो जहाँ पे नंबर लिखा है या तो फेसेस ड्रॉ किए हैं, वो पार्ट्स नीचे रहेगा, मतलब आपको दिखेगा नहीं उस तरह से. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन. मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है कि वो जो कार्ड्स है वो क्वीन हो, उसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. ओके, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हैं? 5 है. कितने हैं? 5. क्यों? 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्ड्स. ओके, यहाँ पे लिख ही दिया है, सिर्फ 5 कार्ड ही है. तो पहला बोला है प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन. क्वीन के कार्ड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, पहले स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद टोटल कार्ड्स कितने? 5, यानी कि अपॉन में डिवाइड में 5. ओके, उसके बाद इसमें से क्वीन कितनी बार आती है? ओनली 1 टाइम्स, यानी कि 1/5. अब क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. मतलब क्वीन अगर निकलती है तो उसे साइड में रख देना है. मतलब अब क्वीन का जो कार्ड था उसे आपने साइड में रख दिया. तो अब 5 में से कितने कार्ड हो गए? 4 कार्ड ही हो गए. यानी कि कार्ड ऑफ द क्वीन पुट असाइड, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 कार्ड्स ही होंगे. अब उनमें से क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस. मतलब वो जो 4 कार्ड अभी बचे हैं, उन 4 कार्ड में से एस निकले, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ कार्ड ऑफ एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. स्टेटमेंट लिख दिया पूरा, इज इक्वल टू टोटल कार्ड्स कितने हो गए अभी? 4. उनमें एस यानी कि देखो एस यहाँ पे कितनी बार है? ओनली एक ही बार है, यानी कि एस 1 टाइम एंड टोटल कार्ड्स इज 4. सो उसे हम क्या कहेंगे? 1/4. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी? 1/4 हो गई. ओके, चलो उसके बाद है थर्ड वन. क्या बोला है? क्वीन. क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें? क्वीन. तो क्वीन को तो हमने तो साइड में रख दिया था, उसके बाद ही तो 4 कार्ड्स हुए ना. अब मान लो कि फिर से क्वीन निकल पाएगी? नहीं. तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन फिर से है, तो उसे हम कहेंगे इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी. ओके, स्टेटमेंट लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल कार्ड्स 4 है और यहाँ पे क्वीन का कार्ड तो अभी निकल नहीं पाएगा, इसलिए क्या हो गया? 0. क्या हो गया? 0 हो गया. मतलब 0/0 यानी कि 0. इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने क्वीन का कार्ड तो पहले ही साइड में रख दिया. अब क्वीन का कार्ड कभी भी निकलेगा नहीं उसमें से. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 16. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर मिक्स विथ 132 गुड वंस. मतलब हमारे पास 2 टाइप्स की पेन है, उनमें से 12 जो पेन है वो डिफेक्टिव है, मतलब अच्छी नहीं है, खराब पेन है. और 132 पेन्स कैसी है? गुड वंस, यानी कि वो पेन अच्छी है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट. One pen is taken out random from the lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. मतलब हमें क्या बोला गया है कि हमें ऐसा बोला गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन से उससे 132 जो अच्छी पेन है उसके साथ मिक्सअप कर दिया है, और हमें उसे यूज़ नहीं करना है, और बिना देखे हमें पता लगा देना है, बिना यूज़ करके हमें ये कहना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. और हमें यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? पेन टेकन आउट इज अ गुड वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ पेन टेकन आउट इज अ
गुड वन, मतलब ऐसी पेन जो गुड है मतलब अच्छी है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। डिफेक्टिव पेन्स कितनी है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज इक्वल टू 12। टोटल गुड वंस पेन मतलब अच्छी पेन कितनी है? 132। तो दोनों का टोटल करो तो कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। मतलब इन दोनों को मिक्सअप करें तो हमारे पास कितनी पेन होंगी? 144 पेन्स होंगी। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बोली गई है? गेटिंग अ गुड पेन, यानी कि इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, तो पहले स्टेटमेंट लिख दिया। चलो अच्छी कितनी है? गुड पेन्स यानी कि 132, तो यहाँ पे 132 लिख दिया। टोटल पेन्स कितनी है? 144। ओके, अभी 132 को हम कैसे लिख पाएंगे? तो हमें याद है कि ये जो 144 है वो किसका स्क्वायर है? 12 का, यानी कि 144 को हम क्या लिखेंगे? 12 इंटू 12 लिखेंगे। लेकिन 132 जो है उसे भी हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर होगा? 11। यानी कि 132 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 12, और 144 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 12। दोनों में कॉमन कौन है? 12। 12 12 क्या हो जाएगा? कट, ये दोनों कट हो जाएगा तो क्या होगा? 11/12 इज आवर आंसर। यानी कि जो पेन अच्छी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/12। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. A lot of 20 bulbs. एक मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 20 बल्ब्स है। कंटेनिंग मतलब उसी बॉक्स में 4 डिफेक्टिव वंस है, मतलब उस जो 20 बल्ब है उस 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, मतलब इन 20 बल्ब में से हमें किसी एक बल्ब को बाहर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? डिफेक्टिव बल्ब की। तो चलो पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं वो फाइंड आउट कर ले। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स यानी कि अच्छे बल्ब्स कितने हैं? तो कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। टोटल बल्ब हमारे पास कितने थे? 20। उनमें से डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। तो जो अच्छे हैं नॉन डिफेक्टिव बल्ब यानी कि अच्छे बल्ब वो कितने होंगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 20 - 4 यानी कि आंसर क्या रहेगा? 16। मतलब अच्छे बल्ब 16 है, 4 खराब है। पहले हमें बोला है डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए स्टेटमेंट लिख दिया इज इक्वल टू टोटल कितने हैं? 20, डिफेक्टिव कितने हैं? 4। तो 4 × 1 = 4 और 20 को क्या लिखेंगे? 4 × 5 = मतलब दोनों को 4 से कट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 5। चलो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो उसी में एक क्वेश्चन क्या दिया है दूसरा, तो हमें ये क्वेश्चन दिया है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे जो किया था वही, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस, मतलब वो डिफेक्टिव भी नहीं है और उसे रिप्लेस भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जब भी बल्ब खरीदेंगे कोई बल्ब खराब निकलेगा तो हम क्या कहेंगे? भाई मुझे ये बल्ब बदल दो, मुझे कोई नया बल्ब दे दो। तो वो बल्ब क्या है? डिफेक्टिव नहीं है, उसे रिप्लेस नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ उसे साइड में रख दो। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब खास करके यहाँ पे मैंने अंडरलाइन की है। इसका मतलब क्या है? जो मान लो कि जो बल्ब आपने लिया हाथ में वो बल्ब अच्छा निकला तो उसे साइड में रख दो। तो 20 में से एक बल्ब आपने साइड में रख दिया तो आपके पास अब कितने बल्ब बचे? 19। उसे क्या कहते हैं? रेस्ट बल्ब्स। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, और जो नया वाला आप जो बल्ब सिलेक्ट करोगे, जो 19 बल्ब थे उनमें से जो आप कोई भी एक सिलेक्ट करोगे वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए।
तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट डिफेक्टिव। ओके, तो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे, तो पहले 20 थे, एक बल्ब जो था वो अच्छा निकला तो हमने उसे साइड में रख दिया तो वो कम हो गया, तो यहाँ पे टोटल बल्ब्स अब कितने होंगे, 19। अब ये जो 19 बल्ब्स है उनमें भी डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, याद करो 4 है। कितने हैं, 4 है। समझ में आया। तो टोटल जो 19 बल्ब है उनमें भी जो नॉन डिफेक्टिव अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो कि 19 माइनस डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4। तो 19 माइनस 4 करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 15। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास अच्छे बल्ब कितने थे, 16 में से एक बल्ब आपने साइड में रख दिया तो भी कितने होंगे, 15। आप दोनों तरीकों से सोल्व कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, उसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, पहले स्टेटमेंट। अब टोटल बल्ब कितने हो गए, 19, और उनमें से हमें नॉट डिफेक्टिव मतलब अच्छे बल्ब कितने हैं, 15। तो वो 15 बल्ब को हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है, और नीचे टोटल बल्ब कितने हैं, 19, उसे नीचे लिखना है। समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।